another banger. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चले कि वर्ष 2022 में जब रेल बजट आया था तो इस रेल बजट में छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी ही आस लगाए बैठी थी कि छत्तीसगढ़ में नई नई ट्रेनों का परिचालन होगा और कुछ रेलवे लाइन ऐसे भी हैं जो कि कई सालों से लंबित हैं। उन रेल लाइनों को स्वीकृति मिलेगी और उन पर काम होगा। इनके अलावा छत्तीसगढ़ की जनता के हित में फैसला लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। वर्ष 2022-23 के रेल बजट की जब पिंक बुक जारी की गई, इसमें बात की जाए अगर अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर से रेल विस्तार की किसी भी प्रस्तावित रेल लाइन या पूर्ण हो चुके सर्वेक्षण के लिए कोई भी बजट नहीं दिया गया था। छत्तीसगढ़ के लोग बीते 2 दशक से अंबिकापुर को कोरबा व रेणुकूट दिल्ली मुख्य रेल मार्ग से जोड़ने की मांग कर रहे थे। ऐसे में क्षेत्र की जनता आस लगाए बैठी थी कि इस 2022 के बजट में इन सभी को मंजूरी मिलेगी व पहली टोकन मनी जारी की जाएगी, लेकिन बजट से केवल निराशा ही हाथ लगी थी व आम जनता भी आक्रोशित थी। वर्ष 2022 के रेल बजट में सिर्फ बोरीडांड अंबिकापुर रेल लाइन के दोहरीकरण के सर्वे के लिए मात्र 30,50,000 रुपए ही दिए गए थे। आपको बताते चले कि बोरीडांड से अंबिकापुर रेल लाइन के दोहरीकरण, जिसकी कुल लंबाई 118.81 किलोमीटर है, इस रेल लाइन का सर्वेक्षण का बजट 1.4851 करोड़ रुपए है। इसके लिए इस बार बजट में यानी कि 2022 के रेल बजट में 30,50,000 रुपए दिए गए। बीते 2 बजट में 55,40,000 रुपए दिया जा चुका है। अभी भी सर्वेक्षण पूरा करने के लिए 62,61,000 रुपए मिलना शेष है, जो कि उम्मीद लगाई जा रही है कि 2023 के रेल बजट में मिल सकता है। इसके अलावा किसी भी नए सर्वेक्षण या परियोजना के लिए कुछ भी नहीं मिला। रेल विस्तार से जुड़ी तमाम इच्छाओं और आकांक्षाओं को सरगुजा के जनप्रतिनिधियों के छलावे के कारण दम तोड़ते देखकर जनता में आक्रोश है। आपको बताते चले कि लोगों को उम्मीद थी कि अंबिकापुर से नई दिल्ली, अंबिकापुर से मुंबई, अंबिकापुर से नागपुर, जबलपुर से इतवारी वाया शहडोल के रास्ते, शहडोल अंचल को, अंबिकापुर अंचल को और कोरबा अंचल से भी नई नई ट्रेन चलने की आस लोग लगा के बैठे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अंबिकापुर वासियों को ट्रेन तो मिली, लेकिन वो ट्रेन एसी स्पेशल ट्रेन मिल गई। आम आदमी उस ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि ट्रेन का किराया सुपर फ्लेक्सी फेयर लगता है। आपको बताते चले कि कभी अलग अलग नई रेल लाइन, कभी नई ट्रेन, कभी लाइन दोहरीकरण, कभी सुविधा विस्तार की कवायद जैसी सारी बातें खोखली और सब्जबाग साबित हो गई। सरगुजा सांसद व भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री कई बार यह दावा कर चुकी थी कि सरगुजा से रेल विस्तार उनकी पहली प्राथमिकता है और वो इसके लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। आपको बताते चलें कि उनके कार्यकाल के दौरान लगातार तीसरे बजट में भी सरगुजा के लोगों को निराश ही होना पड़ा। आपको बताते चले कि माननीय रेणुका सिंह जी ने वर्ष 2021 में 2 बार उस समय के जो रेल मंत्री थे श्री पीयूष गोयल जी व वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्विन वैष्णव जी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सर्वेक्षण जारी रहने की बात कही थी, लेकिन RTI से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वेक्षण 2020 में ही पूरा किया जा चुका है। अब इसमें सोचने वाली बात तो ये है कि सांसद व भारत सरकार में मंत्री रह चुकी रेणुका सिंह जी को अपने क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित व महत्वाकांक्षी मांगों के बारे में पूरी जानकारी तक नहीं है और न ही इनके वर्तमान स्थिति का विवरण उनके पास है। आपको बताते चले कि कोरबा अंबिकापुर रेणुकूट नई रेल लाइन का सर्वेक्षण 14 जनवरी 2022 को ही पूरा कर लिया गया था और सर्वे रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी है। इस रेल लाइन परियोजना की कुल लागत 4,973.84 करोड़ रुपए है। क्षेत्र की जनता लगातार इस परियोजना को मंजूरी के लिए मांग कर रही है। कभी पत्र लिखकर, कभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स कराकर जनप्रतिनिधियों को जगाने का प्रयास कराया जाता रहा। इस परियोजना को मंजूरी दिलाना अब सड़क से सांसद तक की लड़ाई जन आंदोलन के माध्यम से ही संभव है। इनके अलावा आपको बताते चले कि रेल मंत्रालय ने चिरमिरी बारवाडी रेल परियोजना को बीते वर्ष मात्र 1,000 रुपए दिए थे। 2022 के रेल बजट में इस रेल लाइन परियोजना को शामिल नहीं किया गया। वहीं वर्ष 2017 में राज्यसभा में जो माननीय सांसद थे उनको लिखित जवाब में स्पष्ट कर दिया था कि परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। यह केवल कोल इंडिया व राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि मिलने के संयुक्त उपक्रम से संभव होगा। वहीं SECL ने बीते वर्ष मार्च में लिखित में जवाब दिया है कि वो इस रेल लाइन में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं कर सकते। ये अन्य वर्षों में उनके लिए
लाभकारी ही नहीं है। इनके अलावा क्षेत्र की जनता चाहती थी कि लंबी दूरी की ट्रेन चले, लोकल मेमू पैसेंजर्स ट्रेन चले जिसमें से यात्रियों को यात्रा करने में कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन रेल बजट 2022 में कुछ भी नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ की जनता को कोई भी नई चीज नहीं मिली। हालांकि वर्ष 2022 में बिलासपुर मंडल को बिलासपुर नागपुर नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है, लेकिन इस ट्रेन के चलने से ज्यादा लोगों में कोई खुशी नहीं देखी गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में लोग वंदे भारत से ज्यादा आम यात्री ट्रेन को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट सेक्शन पे अपना जवाब जरूर दीजिएगा कि आम यात्री ट्रेन ज्यादा जरूरी है या वंदे भारत ट्रेन ज्यादा जरूरी है। आम ट्रेन में किराया कम लगता है, सभी लोग आराम से यात्रा कर सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन प्रीमियम ट्रेन है, इस ट्रेन में किराया ज्यादा लगता है। हर यात्री वंदे भारत ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता। इस वजह से क्षेत्र के हित में फैसला लेते हुए आम यात्री ट्रेनों को शुरू करना चाहिए, सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन। तो अब देखने वाली बात है कि वर्ष 2023 का रेल बजट आने वाला है, फरवरी का महीना कल से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ को रेल बजट में क्या दिया जाता है। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।